नारदानंद सरस्वती जी महाराज नैमिषारण्य के, जहां 88,000 ऋषियों की परम तपोभूमि है, वहां सत्संग करते, लाखों उनके सत्संग प्रेमी जन थे। तो उनके शिष्य स्वामी श्री विवेकानंद जी महाराज, बड़े अच्छे ज्ञानी महात्मा, वो नए कपड़ा पहनकर एकदम आए। स्वामी जी के सत्संग में ही दृष्टि पड़ी। निजी जन को बुलाया, बोले जाओ गौशाले में गोबर जितना उसे गीला करो पानी डाल के, और उनको बुलाया विवेकानंद, जाओ एक छविया में वहां गोबर भरा मिलेगा, उसे उठा के लाओ और यहाँ सत्संग में खड़े रहो, जब तक सत्संग हो गोबर रख के खड़े रहो। जी, आज्ञा उल्लंघन नहीं हो सकता। वो आ गए तो पहले पानी डाल के गोबर गीला करके छविया में रख दे, उठा के सर में, वैसे सत्संग के बगल में टप 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 उनके जितने नए कपड़े पहन के आए थे सब शांत, जाओ। वही आखिरी में वहां के महंत बने, महाराज जी की जो गादी थी उसी का संचालन कर, अहंकार का मेटिया मेट। गुरुजनों की दृष्टि अहंकार पे होती, साधन पे नहीं होती। साधन तो उनका दिया हुआ है, वो खुद जान रहे ना। तुम्हें जो दूध पिला रहे तो पता ही ना, उनको तुम्हें बताने की जरूरत नहीं। पर वो जो तुम्हारा परमार्थ मार्ग का विरोधी शत्रु तुम्हारे हृदय में बैठा हुआ, उसको तुम नहीं रौंद पाओगे। उसको रौंदने के लिए भगवान गुरुदेव रूप में आते हैं। गुरु गोविंद है, गोविंद ही गुरु है, वो कृपा करते हैं। इस अहंकार को मिटाने की केवल एक ही दवा है, भगवत प्रेमी महात्माओं के चरणों में अपनी मर्जी को मिला देना। भगवान के रहते हुए आज तक हमारा उद्धार नहीं हुआ, अनंत जन्म हो गए, लेकिन जब संत का मिलन हुआ तो अब उद्धार निश्चित हो गया। इसीलिए मोरे मन प्रभु वश विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। भगवत कृपा उतना ही अधिक आपके ऊपर उतरती चली जाएगी जितना आप अहंकार समर्पित कर दिए। जो थोड़ा भी अपना बल मानता है तो आती हुई भगवत कृपा इंतजार करती है, उसका समय लगेगा बहुत, क्योंकि आश्रित है, नष्ट नहीं होगा। नामे भक्ता प्रणश्यति, भागले बहुत बड़ा मैदान है, भाग कब तक भागेगा, जब थक जाएगा तो फिर लौट के देखेगा, और जब लौट के देखेगा तो वहां अकृपा नहीं मिलेगी। यही हमारे प्रभु का स्वभाव है। विमुख भये निमिषहु न अकृपा, जब चिते तब वैसे बलिहार है, जब चिते तब। पर इतना समय तो बर्बाद हो रहा है ना, उनको तो अगाध ज्ञान समुद्र है, उनकी तरफ थोड़ी ये होगा कि अब वो रोष, नहीं नहीं, जब चिते तब वैसे। विमुख भये निमिषौ न अकृपा, जब चिते, वो इंतजार करेगी कृपा। तुम्हारे मनमानी आचरण जब बंद हो जाएंगे, आश्रित हो जाओगे, हार जाओगे, फिर उठा देगी। नामे भक्ता प्रणश्यति, समय लग सकता है, जन्म के जन्म व्यतीत हो सकते हैं, पर अब दुर्गति नहीं होगी। शरण में हो चुके, एक बार शरण में हो गए, दुर्गति नहीं होगी। लेकिन प्रमाद स्थिति में समय नष्ट करना ये बुद्धिमानी नहीं होगी। शरणागत होने पर बड़ी विलक्षण चित्त वृत्ति हो जाती है। अखंड अटूट कृपा उसे डुबो देती है। आप अपने अहंकार को बीच में लाकर कृपा की उस आती हुई धारा को मोड़िए मत, आप केवल आश्रित रहिए। देखो, धीवर मछुआरा मछलियों को पकड़ने के लिए जाल फेंकता है नदी में, जितनी जाल के अंतर्गत आएंगे सब मछलियां फंसेंगी। लेकिन जो धीवर के चरणों की तरफ बढ़ गई, जाल उसे नहीं फंसा पाएगा, जाल सामने फंसाता है। ये जाल है अहमता ममता का, माया का जाल। ये ऐसा फैला हुआ है, हर जीव इसी में फंसा हुआ है। एक अहमता ममता ये जग में है दुखदाई, पर इस जाल को डालने वाला कौन है? मायापति श्री हरि। आ जाओ इनके चरणों में, संसार समुद्र से इनके चरणों की तरफ आओ, जाल नहीं फंसा पाएगा। जैसे चक्की चलती है, हर दाना पिस जाता है, पर जो कील के पास आ गया दाना वो सुरक्षित रह जाता है। श्री भगवान कहते हैं, मामे ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते। एकमात्र उपाय, आ जा मेरी शरण में। कहां से आ जा? हृदय के अहंकार से हटकर आ जा। दो ही क्षेत्र है, एक भगवान और एक अहंकार। सारा का सारा सृष्टि का खेल इसी आम से चल रहा है। यही आम 3 रूपों में हुआ, शतहं, रजहं और तमहं। इसी से राक्षस, देवता, पशु, पक्षी, मनुष्य सब इसी से सृजन हुआ है। महातत्व के बाद सीधे अहंकार है, अहंकार से ही सारी सृष्टि हुई है। ब्रह्म मूल प्रकृति और त्रिगुणात्मिका ये प्रकृति अहम से युक्त, इसी से संपूर्ण सृष्टि का सृजन हुआ है। इसका लय होने के लिए बुद्धि का निश्चय, महातत्व, बुद्धि का निश्चय
भगवत चरणारविंद में, बस सीधे पहुंच गए ब्रह्म के समीप, बहुत नजदीक। ये बंधन बहुत बड़ा है। संस्कृति मूल शूल प्रदनाना सकल सुख, ये बड़ा सूक्ष्म अहंकार है। जब अहंकार होगा और आप ये बात सुनेंगे तो आपको जलन शुरू हो जाएगी। हम आपको पहचान बता रहे हैं, और अंदर आपके आएगा मैं कहाँ अहंकारी हूं, मैं क्या अहंकार करता हूं, किस बात का अहंकार। वो अहंकार ही आपको सावधान कर रहा है कि मैं हूं, चिंता मत करो, मैं हूं। और जब आपके अंदर ये बात ना आवे और आपको रोना आ जाए, वास्तविक भ्रम हो गया, तो आप समझ लेना कि सही मार्ग पे आप चल रहे, आपका मार्ग से। जब आपको रोना आवे, भगवत बातें सुनकर, कब मेरी ऐसी स्थिति होगी, कब मैं अहंकार रहित होऊंगा, नाथ में अपने आप सुधार शुरू हो जाएगा। संसार और प्रभु के चरणारविंद, ये दो क्षेत्र हैं। संसार के जो सन्मुख है वो प्रभु की बातें कर सकता है, पर स्थिति नहीं आएगी। और संसार से विमुख होकर प्रभु के जो सन्मुख है, वो बोले ना बोले, स्थिति प्रज्ञ हो जाएगा। एक खास बात होती है, बोलना, सुनना, सुनाना ये सहज है, लेकिन स्थिति आना ये बहुत कठिन बात है। स्थिति आती है समर्पण से, समर्पण से। जब आप समर्पण की बात नहीं समझ पाते, तब साधन की बात कहिए, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, तो करते करते तुम हार जाओगे। जब हार जाओगे तो भक्ति का आखिरी स्वरूप है आत्मसमर्पण। अब यहां से प्रारंभ होगी। पाई रस भक्ति गूढ़ जुग जुग जग दुर्लभ भव इंद्रादि विधिम। कैसे पाई? आत्मसमर्पण से। आत्मसमर्पण कैसे हुआ? साधन से। चलो इस साधन में चलो। खास बात है आत्मसमर्पण। यदि अभी विवेक काम कर जाए आप आत्मसमर्पण, तो अभी रस भक्ति का प्रादुर्भाव हो जाए। खास बात ये, अहंकार आत्मसमर्पण नहीं होने देता। संसार और प्रभु दो प्रगट में मार्ग रखे हुए हैं। संबंध घोर संसार से हमारा लग गया। देख लो अंदर की वृत्ति, देख लो। हमें क्या कमी, किसी के आश्रय की जरूरत है? हमारे पास रुपया है, व्यवस्था है, मकान है, लोग हैं, सब। क्या हमें संबंध किसका है तुम्हारे हृदय में? इस रस को वही प्राप्त कर सकता है। चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी है, लेकिन संबंध केवल भगवान का है। ना अपने भजन का है, ना अपनी पवित्रता का है, ना अपने राजपने का है। एक महात्मा अपने तप का बल दिखाकर उनको भयभीत करना चाहता है। दुर्वासा जी एक कदम पीछे नहीं हटे, ऐसे हाथ जोड़े खड़े रहे वैसे ही। और उनका प्रभाव श्री हरि का संबंध है, तो संबंध ने संबंधी की रक्षा कर ली। सुदर्शन चक्र, उनको पता भी नहीं है। ये संबंध भक्ति का खास विषय है। संसार का संबंध तुमने माना है, प्रभु का संबंध है, मानो या ना मानो, हम उनके हैं। मान लोगे तो संसार का माना हुआ संबंध हट जाएगा, नहीं मानोगे तो भी वो आपके हैं। जब आपको समझ में आवे तब मान लेना। किसी बात को लेकर के अपने में कुछ जो विशेषता दिखती है, उसी का नाम अहंकार है। यदि तुम्हें विद्या का, बुद्धि का, धन संपत्ति का, जन का, त्याग का, वैराग्य का, भजन का, इनका अभिमान है, तो आप अभी पराधीन हैं। अभी आप में बल वो भागवतिक जागृत नहीं हुआ, क्योंकि आपकी शुद्ध शरणागति नहीं। काहू के बल भजन को, काहू के आचार, ये शरणागति। व्यास भरोसे कुंवर के, केवल केवल हमारे माई श्यामाजू को रात दिन उन्हीं का चिंतन है, पर बल उनका है। ये चिंतन उन्हीं की कृपा से हो रहा है। धन को लेकर अगर विशेषता हुई तो धन की दासता है, प्रभु की नहीं। संसार के किसी भी जन, व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ की संबंध वृत्ति उसकी दासता है। ये तुम्हारी हेता है। तुम अपने परम पद से दलित हो चुके हो, परंतु जो भगवान पर निर्भर है, प्रभु पर निर्भर है, ये स्वतंत्र परम पद है। शास्त्र सदगुरु भगवत वाणी की पराधीनता ये स्वतंत्र परम पद है, माया मुक्त करने का है। प्रभु चाहे उसको अपना मुकुटमणि बना ले, मालिक बना ले, या उसको सबसे नीच घोषित कर दे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जो प्रभु को समर्पित है। हाँ देखो, बड़े बड़े सिद्धों को पिटवा दिया ठाकुर जी ने। पहले तो भेजते हैं सुंदर भोग की थाल, खा पी के थाल लगा देते, बाहर धो के रख देते समुद्र के से, फिर भेजते हैं अपने पास, ओ तुमने थाल चुरा, पिटवा दिया। दोनों में समान, क्योंकि दोनों में प्रभु की मधुर लीला देखते हैं। प्रभु का हमारा संबंध जो दृढ़ है, उसमें अनुकूलता प्रतिकूलता का प्रश्न ही नहीं उठता। अगर अपने में भक्ति की भी विशेषता दिख रही है तो ये अभिमान ही है आपको, क्योंकि जिनमें विशेष भक्ति जागृत हुई वो दैन्यता की मूर्ति हुए। तुमको कैसे अनुभव हो रहा है कि तुम विशेष भक्त हो? जो विशेष भक्त है
वो अपने को कैसे बोल रहे, क्वाहम तुच्छा परम मधमा। भक्त में जो विलक्षणता उतरती वो इस तरह उतरती है कि उसका शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि सब भगवत स्वरूप है, पर वो सदैव इस बात से गलित रहता है हृदय कि मैं नीच अधम किसी योग्य नहीं। वो भगवत स्वरूप स्थिति है। फिर उनके शरीर में और उनके स्वरूप में अंतर नहीं रह जाता। शरीर को पांच भौतिक कहा गया, स्वरूप को चिदानंद कहा गया, तो उनका शरीर भी चिदानंद हो जाता। ज्ञानी का शरीर चिदानंद नहीं होता, क्योंकि मिथ्या भाव करके ब्रह्म सत्य में स्थित हुआ है। लेकिन भक्त का शरीर चिदानंद हो जाता है। साक्षात विमान में सदैव परम धाम श्री तुकाराम जी गए। परम भक्ता श्री मीराबाई जी सदैव प्रभु में लीन हो गए। श्री महाप्रभु चैतन्य देव सदैव जगन्नाथ। कितने से भक्तों के चरित्र आते हैं। ज्ञान मार्ग में शरीर चिन्मय नहीं होता, क्योंकि ज्ञानी असत से संबंध विच्छेद करके सत्य में स्थित होता है। परंतु जब भक्त प्रभु के आश्रित हो जाता है तो उसका शरीर भी, इंद्रियां भी, मन भी, प्राण भी सभी भगवत स्वरूप हो जाते हैं। इसलिए केवल प्रभु की शरणागति ही हमें। एक बार प्रज्ञा चक्षु संत श्री मानव सेवाश्रम के स्वामी जी का शरणानंद महाराज आगरे जा रहे थे, यमुना जी के किनारे किनारे। तो थे नहीं बाहर के, तो आंतरिक नेत्र तो खुले लिए ही थे, और उनको पता नहीं चला मार्ग से, लाठी से। और प्रज्ञाचक्षु जनों को कुछ भागवती कैसी दृष्टि होती है कि हमने देखा है कि आगे गाय है और वो घूम के निकल रहे। तो फिर बताया कि बाबा देखो ये बट वृक्ष आ गए ना, मोड़ वाले आ गए ना बट वृक्ष, इनकी भी परिक्रमा करनी। आप सच्ची बताओ तो वृंदावन में तुम्हें दिखाई देता है कि नहीं? तो कहा बाबा बिल्कुल नहीं, हमारी तो आंखें। तो हमको तुम्हें पता कैसे चला? बोले हमें एक एक पग से पता है कि इस समय हम यहाँ आ चुके हैं। एक एक पग मतलब अंदर। ऐसे ही वो आगरे जा रहे थे, अकेले थे, लाठी लिए हुई, लाठी के सारे एकदम दरार फट गई और यमुना जी में गिर गए। गिरने से लाठी भी छूट गई। अच्छा, प्रगट में आंख हो तो पता हो कि हम कहाँ हैं, किधर हैं, जल में हैं केवल। और तो अब हाथ पैर मारे तो कुछ समझ में नहीं कि किधर को मारे। भाई पता हो कि इधर किनारा तो कुछ हाथ पैर मार, लाठी दिखाई नहीं दे रही थी। अब एक बात केवल आई कि भगवान ही सहारा है, छोड़ दिया। अगर मृत्यु का समय आ गया है तो शरीर छूट जाए, अगर भगवान को बचाना है तो वही बचा सकते हैं। तो बस हे प्रभु, हे हरि, हम आपके अंतिम में एकदम भगवत स्मरण। ऐसी एक लहर सी आई जैसे किसी ने हाथ पकड़ कर घसीटा हो, और लाठी बिल्कुल नजदीक आ गई। लाठी पकड़ा, एकदम किनारे आ गए। उसी दिन से उन्होंने अपना नाम शरणागत। अरे प्रभु ने ये तो बात सुनने में सरल लगी, लेकिन उनकी बात थी, उनकी हृदय की, कि अब तो प्राण जा रहे हैं, तैरना आता नहीं है, और किधर हाथ पैर मारे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, किनारा किधर पता ही नहीं है, और जो लाठी एक सहारा था वो भी छूट गई। अब उनका हृदयार्थ भाव में प्रभु, ओ ये चमत्कार, प्रभु ने कृपा की, लाठी स्वयं आ गई नजदीक। स्वयं क्या हो, हाथ पकड़ कर निकाल लिए। वो सर्व सामर्थ्य, पर छोड़ दो, हाथ पैर मारना छोड़ दो। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि तुम भव समुद्र से किधर जाओगे, किनारा कहाँ है, हाथ पैर मारना, अहंकार छोड़ो, ऐसे आश्रित हो जाओ। तो पकड़ करके लाठी दे दी, साधन दे दिया। लाठी क्या है? साधन। ये पकड़ साधन, चल इस साधन से चल, और ये किनारा है, तैरने की जरूरत नहीं, ये किनारा है और ये चल। ये भगवत कृपा से प्राप्त। हम लोग अंधे हैं, हमें पता नहीं कि हमारा क्या साधन होना चाहिए जिससे हम भगवत प्राप्त हो सकते हैं। वो प्रभु ही साधन देते हैं, प्रभु ही हमें संसार किनारे ले आए। देखो ना, श्री धाम में आ गए हो, शरणागत हो गए हो, किनारे लग गए हो, हाँ, लाठी मिल गई, साधन, चलो अब इसी के सहारे चलो, आप पहुंच जाओगे, अपने भवन तक पहुंच जाओगे। स्वामिनी जी बड़ी कृपालु है। हमारी केवल भगवत चरणारविंद की निष्ठा जागृत हो जाए, अहम शून्य। इसमें संत जन उदाहरण देते कि एक बकरी चराने वाला बकरी चरा रहा था, तो एक बकरी हरी हरी पत्तियां चुनने में खूब मगन थी, और संध्या काल हुआ तो सब बकरियों को लेके चला गया। ना उस चराने वाले को होश रहा उसका, और ना चरने वाली बकरी को होश रहा। अब संध्या अंधेरा हो गया, तब उसे चेतना ही, देखा आसपास कोई नहीं। अब वो डर गई। अब वो चली तो सामने एक जलाशय दिखाई दिया, तो सोचा अब जो होगा होगा, प्यास लगी, पानी पी लेते। अब जो होगा, पानी पीने गई तो पानी पीते ही उसको वहां
गीले में ऐसे पंजे दिखाई दिए, तो ये किसी बलवान का पंजा है, देखती हैं प्रयोग करके बैठ गई वही। भेड़िया आया तो उसकी तो लार टपकने लगी, बकरी है खाने को अच्छा मिलेगा। बकरी ने कहा ये पंजा देख रहे हो, इसके सहारे सिंह का पंजा। भाग गया भेड़िया कि अरे अगर सिंह ने इसकी रक्षा की तो वो हमें मार डालेगा, भाग। अब उसको और विश्वास हो गया। अनुभूतियां भगवत चरणारविंद की समर्पण वृत्ति को और बढ़ाती हैं, और उसको और विश्वास हुआ, अरे बचा लिया मुझे। ऐसे जो भी जीव आता और उसकी तरफ गुर्राता तो बड़े ठसक में कहते ये पंजा देख रहे हो, ये तो सिंह की परिचय। भाग जाते, सिंह आया और दहाड़ मारी, शाम के अंधेरे से लेके अभी तक इसी पंजे के सहारे में बचती रही हूं, इस पंजे को देख लो। अच्छा ये तो मेरा ही पंजा। बोले अब हम तो इस पंजे के सहारे से अभी तक बचती रही। अब तो उन्होंने कहा फिर तुम चिंता मत करो, पंजा तो हमारा ही है। हाथी को कहा कि अगर हमसे विरुद्ध चलोगे तो हम तुम्हें नष्ट कर देंगे, झुको, सूंड से उठाओ इसको, अपनी पीठ में बैठा और पूरे जंगल की कोमल कोमल पत्तियां इसको चराओ, अपनी पीठ पे रखना, कोई भी इसको छेड़ न सके। समझे इसका आशय? संसार वन में हम भोगों की विषय चाट में भूल गए, और जो काल रूपी चरवाहा है वो हमको चरा रहा था विषयों में, हमारे समय को नष्ट कर रहा है। अब चरते हुए हम भूल गए, अपनी मदांधता में, अपने स्वाद में हम भूल गए। अब ध्यान आया कि अरे ये तो रात्रि का समय, अब तो मृत्यु का समय आएगा, मुझे कौन बचा सकता है? एकमात्र है गहरे पंजे जिनके हैं, श्री हरि चरणार। आश्रय ले लिया तो जिए काल बस ना परे, जो इन चरणों का आश्रय समुझ जाए शरण, ते डरत ना काल डर। फिर लोग कहते हैं कि महात्मा लोग तो बड़ी मौज ले रहे हैं यार, ये सिंह की शरण में हुए, उसका हुक्म हुआ कि कोमल कोमल पूरे जंगल की पत्तियां लाके इसको पो, क्यों? क्योंकि मेरी शरण में है, मेरी शरण में। विश्व ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियां, समस्त संपत्तियां उसके चरणों में लुटती हैं जो भगवद आश्रित हो जाता है। एकमात्र भगवान का वैभव है सब अनंत ब्रह्मांड, और उन्हीं वैभवपति की शरण में अब उसके लिए क्या कमी? जाके राम धनी वाक्य कौन कमी? हम प्रभु के चरणों का आश्रय ले लेंगे तो वो हमें जना देंगे कि मैं कौन हूं। हमें पता नहीं कौन प्रभु है, रोज वो देखते हैं, हमसे मिलते हैं, रोज आते हैं हमारे पास, हमसे मिलते हैं, पर कौन से रूप में आते हैं ये हम पहचान नहीं। पर वो जब रोज देखेंगे ना कि तुम उसी पंजे के सहारे बैठे हो, तो एक दिन बता देंगे कि ये मेरा ही पंजा है, और अब देख मेरा समग्र ऐश्वर्य, समग्र ज्ञान, समग्र प्रेम मैं तुझे पूर्ण कर देता हूं। अब किसी अन्य की